चलो अब चैप्टर नंबर 2 में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पर ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इस पर आधारित सवाल अक्सर पूछा जाता है। लेकिन अब प्रश्न क्या है? निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि को समझाओ। अच्छा, त्रुटि का मतलब क्या होता है? कमी। अब जैसे कमी का मतलब आप ऐसा समझो, जैसे मान लिया 10वीं का रिजल्ट अभी आप लोगों का आया, मान लिया किसी का रिजल्ट आया 80%, इसका मतलब उसका 80% जो मार्क आया है, मतलब क्या हुआ कि अभी 20% की कमी है उसके अंदर। 10वीं के कोर्स में उसको 20% नहीं आया, 80% आया। तो त्रुटि का मतलब क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि में कितनी कमी है, कितना एग्जैक्ट मान प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर त्रुटियां निकाली जाती है। तो यहाँ हमको कुल 3 प्रकार की त्रुटियां पढ़नी है। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाली जाती है, आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकाली जाती है और प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाली जाती है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मान लिया कि माना किसी राशि का मापन करने पर, जैसे मान लिया अलग अलग कुछ बच्चों को प्रयोग कराने के लिए कहा गया। अब जैसे मान लिया कोई भी प्रयोग किया गया, जैसे मान लिया स्मॉल जी का मान जो होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो 5 अलग अलग विद्यार्थियों को मैं स्मॉल जी का मान निकालने वाला प्रयोग करने के लिए दे दिया। तो सबका मान एग्जैक्ट एक बराबर नहीं आएगा, किसी का ज्यादा आएगा, किसी का कम आएगा, किसी का एग्जैक्ट आएगा, इस तरह से अलग अलग। तो मान लिया किसी राशि के मापन में प्रयोग करने के लिए कुछ विद्यार्थियों को दिया गया। तो मान लिया जो अलग अलग विद्यार्थी हैं, पहला विद्यार्थी A1 मान प्राप्त किया, दूसरा विद्यार्थी A2 मान प्राप्त किया, तीसरा विद्यार्थी A3 मान प्राप्त किया, इस तरह से nवां विद्यार्थी AN मान प्राप्त किया। ठीक है, तो ये चीज माना किसी राशि का मापन करने पर उनके मान क्रमशः A1 A2 A3 AN प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला काम है, जो ये मान प्राप्त हुए हैं इनका औसत मान प्राप्त करना है। औसत मतलब मध्यक या माध्य निकालना है। तो सर्वप्रथम हम इन मानों का औसत मान ज्ञात करेंगे। तो आप लोग जानते थे, 10वीं में पढ़े थे, मध्यक कैसे निकाला जाता है? सभी मानों का योग बटे उनकी संख्या। तो वही A माध्य बराबर A1 प्लस A2 प्लस AN बटे टोटल n मान है, बटे में n हो जाएगा। ए माध्य जब निकल जाएगा, फिर उसके बाद जो ये प्रत्येक अलग अलग मान आए हैं, प्रत्येक मान का निरपेक्ष मान प्राप्त करेंगे। अब जैसे पहला मान A1 है, इसका निरपेक्ष मान डेल्टा A1 होगा। तो डेल्टा A1 का मतलब मोड A1 माइनस A माध्य। अब मोड क्यों लगाया गया है? A1 में से ये माध्य घटाएंगे, अगर कीमत धनात्मक है तब तो लिख देंगे, अगर ऋणात्मक है तो वो भी कीमत हमको धनात्मक लिखनी है। इस तरह से डेल्टा A2 बराबर मोड में A2 माइनस A माध्य, डेल्टा A3 मोड में A3 माइनस A माध्य, इसी तरह से डेल्टा AN तो मोड में AN माइनस A माध्य। इस तरह से डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN, ये जो आपके प्रयोग में मान निकाले गए थे, इन मानों के निरपेक्ष मान है। ठीक है, तो जो ये निरपेक्ष मान प्राप्त हुआ है, इन्हीं निरपेक्ष मानों का जो औसत मान प्राप्त होता है, उसी को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो ये देखना, निरपेक्ष त्रुटि मतलब सभी निरपेक्ष मानों का औसत मान। तो निरपेक्ष त्रुटि का मतलब डेल्टा A बराबर पहला निरपेक्ष मान डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN बटे n, इसका औसत मान जो हम प्राप्त करेंगे वो निरपेक्ष त्रुटि होगा। तो निरपेक्ष त्रुटि इस तरह से निकालेंगे। अब जैसे मान लिया निरपेक्ष त्रुटि अगर हमको प्राप्त हो गई, तो किसी भी भौतिक राशि को निरपेक्ष त्रुटि के रूप में कैसे दर्शाएंगे? तो दर्शाने का तरीका है, जो A माध्य आया है, फिर यहाँ प्लस माइनस जो निरपेक्ष त्रुटि आई, इस तरह से दर्शाया जाता है। किसी किसी सवाल में दर्शाने के लिए कहते हैं, तो जब सवाल में कहेंगे तो उसकी चर्चा अपने करेंगे। निरपेक्ष त्रुटि यहाँ पर आपको प्राप्त हो गई। अब सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि, इसके 3 नाम है। सापेक्ष त्रुटि कहें या भिन्नात्मक त्रुटि कहें या अपेक्षित त्रुटि कहें। तो इसका मान कैसे निकलता है? डेल्टा A बटे A माध्य, कहने मतलब निरपेक्ष त्रुटि बटे औसत मान। देखो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A यहाँ पर आया था और औसत मान यहाँ पर आया था, तो ये डेल्टा A बटे A माध्य। और प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? जो भिन्नात्मक या अपेक्षित त्रुटि आया है उसी में 100 का गुणा कर देते हैं, मतलब डेल्टा A बटे A माध्य गुणे 100। इस तरह से निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात किया जाता है। अच्छा, इस पर आधारित एक मोस्ट IMP सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। मान लिया किसी सरल लोलक के दोलन काल के प्रयोग में, सरल लोलक का आप लोग जानते होंगे, सिंपल पेंडुलम जो इस तरह से गति करता है, तो उसका दोलन काल का मतलब आवर्त काल। तो आवर्त काल ज्ञात करने वाले प्रयोग में 5 विद्यार्थी गए। तो पहला विद्यार्थी आवर्त काल का मान 2.63 सेकंड प्राप्त किया, दूसरा विद्यार्थी 2.56 सेकंड प्राप्त किया, तीसरा विद्यार्थी 2.42 सेकंड प्राप्त किया, चौथा विद्यार्थी 2.71 सेकंड प्राप्त किया और पांचवा विद्यार्थी 2.80 सेकंड प्राप्त किया। अब देखना, यहाँ 5 विद्यार्थी हैं, इनके अलग अलग मान प्राप्त हुए हैं। अच्छा, कोई भी 2 मान समान भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। अलग अलग विद्यार्थियों ने जो प्रयोग किया उनको अलग अलग सामान दिया गया, भैया प्रयोग करके सरल लोलक का आवर्त काल निकालो। तो अलग अलग विद्यार्थियों ने इस तरह से अलग अलग मान प्राप्त किया है। अब जो ये मान प्राप्त हुए हैं, इसकी निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि हमको ज्ञात करना है।
तो देखना पहला मान T1 2.63 सेकेंड, T2 2.56 सेकेंड, T3 2.42 सेकेंड, T4 2.71 सेकेंड, T5 2.85 सेकेंड। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, औसत मान निकालना होता है। वही औसत मान मतलब टी माध्य बराबर T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट T5 5 तक है बटे में टोटल 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना जो ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5, इसको जब कैलसी से टोटल जोड़ेंगे तो 13.12 आएगा बटे में 5। अब यहाँ भाग देंगे जब कैलसी से तो 2.624 आएगा। अब यहाँ पर गौर करना सारे मान दशमलव के दो अंक तक हैं, तो ये भी दशमलव के 2 अंक तक लिखना है। तो यहाँ पर देखना दशमलव का तीसरा अंक 4 है, इसलिए उसको छोड़ देंगे 2.62। अगर दशमलव का तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता तो उसमें एक जोड़ कर लिखते हैं, लेकिन 5 से छोटा है तो उसको छोड़ देते हैं। तो 2.62 सेकेंड ये आपका कौन सा मान प्राप्त हुआ है, औसत मान प्राप्त हुआ है, टी माध्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रत्येक मान प्राप्त हुए हैं उनके निरपेक्ष मान हमको निकालने हैं। तो डेल्टा T1 बराबर मोड में आपका क्या आएगा, टी माध्य माइनस T1। अब देखना यहाँ A1 माइनस A माध्य लिखा था, या उल्टा भी आप लिख सकते हैं, उससे सूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे टी माध्य माइनस T1 लिखो, चाहे T1 माइनस टी माध्य लिखो, दोनों का मतलब सेम है। चाहे ये आगे ये पीछे रहे, चूंकि आगे मोड लगा है, अगर कीमत ऋणात्मक आएगी तो आंसर धनात्मक हो जाएगा। मैं इसको इसलिए लिखा हूं क्योंकि कैलकुलेशन करने में आप लोगों को थोड़ी सी आसानी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखना टी माध्य माइनस T1, अब गौर करना है यहाँ पर ध्यान से। मैं यहाँ पर कीमत नहीं रखा हूं, डायरेक्ट यहाँ मान लिखा हूं। कैसे लिखा हूं, टी माध्य माइनस T1 है, टी माध्य का मान 2.62 सेकंड है और T1 का मान देखो 2.63 है। कहने मतलब ये 2.63 है, 2.62 है। मतलब अगर देखें ये 63 है, ये 62 है, तो 63 और 62 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। तो यहाँ 0.01 दशमलव के 2 अंक पर, और घटा के आप कैलसी में चेक कर लेना, 2.63 में से 2.62 घटाएंगे 0.01 आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कैलसी ना चलाना पड़े, डायरेक्ट घटाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखना अब इसी तरह से डेल्टा T2 बराबर टी माध्य माइनस T2। टी माध्य का मान 62, देखें 2.62 और T2 का मान 56। अब देखना 65 और 56 में कितने का अंतर आएगा, 6 का अंतर आएगा, तो 0.06 सेकंड। तो इसी तरह से डेल्टा T3 बराबर टी माध्य माइनस T3। टी माध्य 2 दशमलव, देखना टी माध्य 2.62 और T3 2.42। यहाँ पर देखना 42 और यहाँ पर 62, तो 42 और 62 में कितने का अंतर आपका आएगा, 20 का, तो 0.20 सेकंड आपका आ गया। और इस तरह से डेल्टा T4 मतलब टी माध्य माइनस T4, तो टी माध्य का मान 2.62 और T4 का मान 2.71। अब यहाँ 71 और 62 में 9 का अंतर है, तो 0.09 सेकंड आपका लिख दिया। कीमत धनात्मक ही लिखना है, कोई बड़ा कोई छोटा उससे मतलब नहीं रखना है, कीमत धनात्मक लिखना है क्योंकि आगे मोड लगा है। इस तरह से डेल्टा T5 बराबर टी माध्य माइनस T5, यहाँ टी माध्य का मान 62 और T5 का मान देखो 2.80 मतलब 80 है, 62 और 80 में 18 का अंतर 0.18 सेकंड। इस तरह से डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 और डेल्टा T5 आपको निकाल देना है। ये निरपेक्ष मान प्राप्त हो गए, सभी निरपेक्ष मान आपको निकालने हैं जितने दिए गए, 5 6 जितने भी हो। अब उसके बाद निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि आपको बताया था ना, सभी निरपेक्ष मानों का औसत मान, मतलब डेल्टा T1 धन डेल्टा T2 धन डॉट डेल्टा T5 बटे 5। अब डेल्टा T1 का मान, डेल्टा T2 का मान, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5 सब प्लस कर लिख दिया बटे 5। अब ऊपर वाले का जोड़ करेंगे 0.54 बटे 5। अब यहाँ कैलसी में भाग देंगे 0.108 आपका आएगा। अब गौर करना यहाँ पर सारे मान 2 दशमलव के 2 अंक तक दिए गए थे, ये भी दशमलव के 2 अंक था, ये दशमलव के 3 अंक में आया। अब इसको दशमलव के 2 अंक में कन्वर्ट करेंगे, तो देखना 0.108। अब तीसरा अंक 5 से बड़ा है, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 0.11 हो जाएगा, जिसका मतलब डेल्टा T बराबर 0.11 सेकंड। ये निरपेक्ष त्रुटि आ गया। अब सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, सापेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा T बटे टी माध्य, डेल्टा T का मान 0.11 बटे टी माध्य का मान 2.62। अब कैलसी से जब भाग देंगे तो 0.041 इस तरह से आपका और सारे आंकड़े आएंगे, लेकिन दशमलव के 2 अंक तक ही जब आप लिखना है तो यहाँ तीसरा अंक 1 है, जब तीसरा अंक 1 है तो उसको छोड़ देंगे 0.04। ये आपकी सापेक्ष त्रुटि हो गई। अब प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, डेल्टा T बटे टी माध्य गुणे 100, इसका मतलब इसका मान देखो 0.04 आया है, गुणे 100 का गुणा करेंगे 4 और हमेशा प्रतिशत त्रुटि में प्रतिशत लगा के आंसर लिखना है, तो 4%। तो इस तरह से ये प्रतिशत त्रुटि आ गया। ये सापेक्ष त्रुटि, ये प्रतिशत त्रुटि, ये निरपेक्ष त्रुटि, ये 3 मान हमको निकालने थे। अब इसी मेथड में 3 सवाल में दिया हूं। अब जैसे मान लिया सरलोलक वाला ही प्रयोग है उसी विद्यार्थियों को निकालने के लिए दिया गया। तो पहले सवाल में 2.31 सेकंड,
पहला मान लेना, दूसरा मान 2.32 सेकंड, तीसरा मान 2.35 सेकंड, चौथा मान 2.25 सेकंड और पांचवा मान 2.41 सेकंड। इस तरह से सेम मेथड से T1 T2 T3 T4 T5। दूसरे सवाल में भी 1.13 सेकंड और दूसरा मान 1.42 सेकंड, 1.35 सेकंड, 1.41 सेकंड, 1.25 सेकंड, सेम मेथड से सॉल्व करना। तीसरे वाले सवाल में 4.2 सेकंड, 4.3 सेकंड, 4.5 सेकंड, 4.7 सेकंड, 4.9 सेकंड, इस तरह से। अब देखना, पहले और दूसरे में दशमलव के 2-2 अंक वाले मान दिए हैं, यहाँ दशमलव के 2-2 अंक का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और जो तीसरा सवाल है दशमलव के 1 अंक तक दिया गया है, तो दशमलव के 1 अंक तक का टॉपिक यहाँ टी माध्य में भी आपको निकालना रहेगा। फिर यहाँ डेल्टा टी का मान भी दशमलव के 1 अंक तक, सापेक्ष त्रुटि भी दशमलव के 1 अंक तक और प्रतिशत त्रुटि भी, सापेक्ष त्रुटि जो आएगा उसमें 100 का गुणा करने पर जितना आपका आंसर आए। इस तरह से इन तीनों सवालों को आप लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना। ओके।